हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है इंडिया में बैठ के यानी वर्क फ्रॉम होम की जॉब करके किसी अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम करके डॉलर्स में कमाई करने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, क्योंकि अमूमन मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसी लाता रहता हूँ। आज की वैकेंसी अमेरिकन कंपनी है डेटा अमेरिका आईएनसी, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। सबसे अच्छी बात है, हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है। सैटरडे एंड संडे आपका परमानेंटली ऑफ रहने वाला है। और एक और अच्छी बात है, इसमें फ्रेशर भी एप्लीकेबल है, फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। मेरे पास काफी दिन से कमेंट आ रहे थे, सर फ्रेशर की वैकेंसी नहीं लेके आते हो आप। भैया आप सबके लिए वैकेंसी आ चुकी है, बस वीडियो को ध्यान से देख लेना। अगर यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो 45,000 तक मंथली सैलरी आपकी हो सकती है, अगर सिलेक्शन होता है तो। अब ये क्या, ये कंपनी है, कंपनी क्या काम करती है, कैसे अप्लाई करना है, क्या आपका डेजिग्नेशन रहेगा, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो यार वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अपने किसी फ्रेंड को, दोस्तों या फिर रिलेटिव्स को ऐसी वैकेंसियां शेयर किया करो, ताकि आपके किसी शेयर करने से, अगर आप एलिजिबल नहीं है, किसी की हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती है मेरी मॉर्निंग में 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन, नया अपडेट आपके फोन पर डेली मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन को आपको ऑन करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पे देखा है। चलिए शुरू करता हूँ इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको थंबनेल में बताया था, आज की जो भर्ती है, जो रिक्रूटमेंट है, वो आई है डेटा अमेरिका कंपनी की तरफ से। डेटा अमेरिका आईएनसी, जो कि यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी रहने वाली है, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। अब जिस भी कैंडिडेट का सपना है कि भैया इंडिया में बैठ के आपको किसी अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम करके अच्छे पैसे कमाने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है आपको। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इसमें समझाने वाला हूँ कि कंपनी के बैकग्राउंड से लेके आपके सिलेक्शन प्रोसेस तक, कि क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है और कैसे कैसे आप अप्लाई करोगे। ठीक है, आगे बात करूं इससे पहले चलिए बात कर लेता हूं मैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो डेटा अमेरिका आईएनसी, जो कि आउटसोर्सिंग ऑफशोर्सिंग कंसल्टिंग कंपनी है यूएस की। एल पैसो टेक्सास के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है, जो पड़ता है आपके अमेरिका के अंदर। अब 1,16,985 फॉलोवर इनके ऑफिशियल पेज पर रहने वाला है, जो अपने आप में दिखाता है कंपनी काफी बड़ी है। ठीक है, इन्होंने साफ साफ लिखा है भैया कंपनी 1989 से काम कर रही है और 4,000 से ज्यादा फैसिलिटीज में इनके बंदे काम कर रहे हैं, मैक्सिको, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, 3 देश के अंदर। ठीक है, आगे बात करता हूँ गाइज आपकी कंपनी के साइज के बारे में। तो आप देख पा रहे हो 1,000 से 5,000 एम्प्लॉय इनकी कंपनी में फिलहाल भी काम कर रहे हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इनका? एल पासो टेक्सास में इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है। कंपनी प्राइवेट सेक्टर के अंदर रजिस्टर्ड है। किस चीज में कंपनी डील करती है? कॉन्टैक्ट सेंटर, कॉल सेंटर, डेटा कैप्चर, डेटा एंट्री, इमेजिंग, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट स्टोरेज। इसके बाद आपका आ गया इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड बीपीओ। ठीक है, इन सभी चीजों में कंपनी ये डील करती है। बात करो इसके लोकेशंस के बारे में, तो इनका जो प्राइमरी ऑफिस, जो इनका मेन ऑफिस है, वो तो इनका रहने वाला है एल पासो टेक्सास के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया में भी इनका ऑफिस है, चेन्नई के अंदर इनका ऑफिस है, मुंबई के अंदर इनका ऑफिस है। ठीक है, और इनका जो तीसरा ऑफिस है वो आपका मैक्सिको में है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। एक ऑफिस इनका टेक्सास में है, सैन एंटोनियो टेक्सास के अंदर। एक पेंसिल्वेनिया में है, हैरिसबर्ग पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, और ये इनका जो एक ऑफिस और है वो है मैक्सिको के अंदर। ठीक है, तो ये सभी दिखाता है कि कंपनी तो जेन्युइन रहने वाली है। बाकी इसके बारे में आप भी गूगल कर सकते हो, क्योंकि बाद में मेरे पास कमेंट आते सर आप फेक वैकेंसी डालते हो। भैया फेक वैकेंसी कुछ नहीं होती है, सारा कुछ कंपनी वेरीफाई करके, डिटेल वेरीफाई करके मैं आप सबके लिए वैकेंसी अपडेट करता हूँ। ठीक है, चलिए वापस आता हूँ अपनी पोस्ट पर। इसके साथ साथ गाइस, अगर आपका सपना है किसी इंग्लैंड की लंदन बेस्ड कंपनी में काम करके 66,000 रुपए तक की सैलरी उठाने का, वो भी घर बैठकर, तो मैंने ये वैकेंसी का वीडियो यहाँ पे डाल दिया है। कौन एलिजिबल रहने वाला है, कैसे कैसे आवेदन करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जाके बस वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैंने पोस्ट कर दिया अपने इस पोस्ट पर, और पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फटाफट से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बताऊं, बात कर लेता हूँ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। अब देखिए, जो डेटा मार्केट जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे 2 घंटे पहले ही ये वैकेंसी पोस्ट हुई है। अमूमन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको 24 घंटे के अंदर जो वैकेंसी पोस्ट हुई है उनके बारे में जानकारी दूं। इससे होता क्या है कि भैया क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है। अभी मैंने रिसेंटली एक वैकेंसी पोस्ट की थी, उसको 12 घंटे पोस्ट हुए नहीं हुए थे, वो वैकेंसी क्लोज हो गई, क्योंकि उन्हें राइट कैंडिडेट मिल गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर कम से कम जो वैकेंसी आई है उनके बारे में आपको जानकारी दूं। इसीलिए कहता हूँ कि भैया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लो। जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, और फटाफट से वीडियो देख के आप एप्लीकेशन डाल पाओगे, अगर आप एलिजिबल है तो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, बात कर लेता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। अब देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि जो अच्छी कंपनी होती है, जेन्युइन जो कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से, एप्लीकेंट से ना तो कोई एप्लीकेशन फीस मांगती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस लेती है। इसके अंदर भी ना तो कोई आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है, ना ही कोई आपको इन्वेस्टमेंट चार्जेस पे करना है। इन फ्यूचर के लिए एक इंपॉर्टेंट फ्रॉड अलर्ट मैं आपको जरूर दे देता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो मैंने ही बताई हो या किसी और ने आपको बताया हो, आपसे किसी एक सिंगल पैसे का भी अमाउंट रखकर चार्ज के आस्क करती है, चाहे रजिस्ट्रेशन फीस हो या किसी भी प्रकार कोई चार्जेस हो, तो भैया फ्रॉड कंपनी, उसमें आवेदन मत करना। ठीक है, दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा आपको प्रोटेक्ट करके चलना है। जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल होगी, ओटीपी वगैरह किसी को आपको शेयर नहीं करना है। अगर कोई एम्प्लॉयर कंपनी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी करती हुई आपको दिखे, कहीं पर भी आपको शक हो कि भैया ये कंपनी कुछ गलत कर रही है, तो ऐसे केस में आप उनसे बात करना बंद कर दीजिए और उसके नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए, जो भी कॉन्टेक्ट पर्सन आपके पास है। ठीक है,
अब गाइस बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर की जॉब है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बाहर की कंपनी होती है, इंडिया में मेन रीजन जो उनका होता है पोस्ट करने का कि यूएस के हिसाब से इंडिया में लेबर सस्ती मिल जाती है, ठीक है, तो उन्हें अपना काम करवाना होता है। तो एज पर द गवर्नमेंट के हिसाब से 18 साल से नीचे आप काम नहीं कर पाओगे, ये इंडियन गवर्नमेंट का रूल है। लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, 45 साल है, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, इसमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। अब बात करता हूँ गाइस एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में कि योग्यता क्या मांगी है, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है। अगर आपने 12वीं पास किया है या फिर बैचलर्स डिग्री पास आउट किया है तो आप आवेदन कर सकते हो उर्दू लैंग्वेज इंटरप्रेटर जॉब के लिए, ठीक है, एक तरीका से ट्रांसलेटर की जॉब रहने वाली है। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मैंडेटरी लैंग्वेज क्या मांगा, इंग्लिश फ्लुएंट मांगी है, उर्दू फ्लुएंट मांगी है, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज से आपको ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना है, यानी 5 डे वर्किंग आपका रहेगा, सैटरडे एंड संडे परमानेंट आपका ऑफ यहाँ पे रहने वाला है, ओके। अब दोस्तों बात करता हूँ आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि आपको क्या काम करना है। साफ लिखा है रेस्पॉन्सिबल फॉर द लिसनिंग एंड प्रिसाइजली इंटरप्रेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द टू डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, एग्जांपल इंग्लिश एंड उर्दू, कि भैया जो अलग अलग दो भाषाओं की जो लैंग्वेज के जो क्लाइंट रहेंगे या कस्टमर रहेंगे उनकी बात को आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है, उनका अनुवाद आपको करना है, तो ये आपका काम रहने वाला है। अडेयरिंग टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि कंपनी और काम के लिए तय गए सभी जो नियम होते हैं, तौर तरीके होते हैं, उन्हें ठीक से पालन करना आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है। रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी गोल्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी क्लाइंट अपडेट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, अगर भैया क्लाइंट ने कोई अपडेट दिया है वो आपको टाइम से टाइम इंप्लीमेंट करना, ये आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है। फ्री वर्क एनवायरमेंट शुड बी अ टीम प्लेयर एंड एंजॉय द वर्क, कि भैया हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो फ्री वर्क एनवायरमेंट में काम कर ले और एक टीम के साथ मिलकर काम कर ले और अपने काम को एंजॉय के साथ काम करे, ठीक है, ऐसा बंदा इन्हें चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ रिक्वायरमेंट के बारे में कि क्लाइंट किसको यहाँ पे लेने वाला है। पहली चीज, कैंडिडेट शुड बी वेरी फ्लुएंट इन बाइलिंगुअल स्पीकिंग, एग्जांपल इंग्लिश एंड उर्दू। अब देखो इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश का ट्रांसलेशन उन्होंने मांगा है, तो आपको दोनों भाषा में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, ठीक है। इसके साथ साथ कमांड ओवर लैंग्वेज विद गुड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इज रिक्वायर्ड, वे जो भी लैंग्वेज है उस पर आपकी अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए, दूसरों की बात को सही से समझने का हुनर आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड, इसके साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे में होने चाहिए, आप अपनी बात को किसी को समझा सकें, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट शुड बी अ गुड लिसनर, कैंडिडेट गुड लिसनर भी होना चाहिए कि ताकि यू नो लाइक आपको किसी बात को अगर सुन के ट्रांसलेट करना है तो लिसनिंग स्किल्स आप में मैन होती है, ठीक है। इसके साथ साथ मांगा भैया कैंडिडेट विद सर्टिफिकेशन इन उर्दू लैंग्वेज ट्रेनर्स, उर्दू लैंग्वेज एसोसिएट, कस्टमर सपोर्ट उर्दू लैंग्वेज विल बी गिवन हाई प्रेफरेंस, कि अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ये मैंडेटरी नहीं है, क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है, ओके। फ्रेशर विद अ गुड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग उर्दू लैंग्वेज, अगर कोई कैंडिडेट फ्रेशर है उसकी अच्छी स्पीकिंग है उर्दू के अंदर इंग्लिश के अंदर, तो वो भी क्लाइंट यहाँ पे आपको एलिजिबल मानने वाला है, ठीक है। कैंडिडेट को 5 दिन काम करना है, 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी, लेकिन रोटेशनल शिफ्ट में आप काम करने के लिए कंफर्टेबल होने चाहिए। तो ये सारा कुछ कंपनी ने मांगा है, अगर आप एलिजिबल हैं तो फटाफट से एप्लीकेशन आप डाल दीजिए। आगे बात कर लेता हूँ सैलरी के बारे में। एज पर द पोस्ट उन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपकी जो सैलरी रहेगी 5 लाख से 5,38,555 के बीच में ईयरली सैलरी आपकी रहेगी। अगर मंथली सैलरी में से कन्वर्ट करूँ तो 42 से 45,000 तक अप्रोक्स आपकी मंथली सैलरी आपको यहाँ मिलने वाली है अप्रोक्स, ठीक है। अब गाइस बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आप देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे, हर वैकेंसी के 2 पहलू होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पहले आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के बाद आपका रिज्यूम स्क्रीन होगा, शॉर्टलिस्ट होगा, अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए एप्लीकेशन के लिए, अपडेट आपका रिज्यूम होना चाहिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका होना चाहिए। अगर ये दोनों बनाने नहीं आते हैं यूएस क्लाइंट्स के हिसाब से, आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को फॉलो करके वहां पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, फाइल शेयर कर दूंगा कि कैसे आपको अपना रिज्यूमे मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। आगे बात करता हूँ हाउ टू अप्लाई। लास्ट में बताया कि आवेदन करना कैसे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल है, तो ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना है। गूगल पर सर्च करना है आपको जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करोगे, सीधा आप हमारे इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है उस पर क्लिक करोगे, कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और रिज्यूम अपलोड का वहां पे ऑप्शन होगा। रिज्यूम आपको अपलोड करना है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और उसके बाद जैसे मैंने बताया था आपका इफ योर प्रोफाइल विल बी शॉर्टलिस्टेड देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ओके। जॉब लोकेशन आपकी वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के आपको काम करना है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। आई होप यार वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली नई अपडेट्स के लिए। और यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक हो गया, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक हो गया और कंपनी पेज का लिंक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।